उत्तराखंड में चुनावी महाअभियान की रफ्तार ने सबको चौंकाया। देवभूमि के 13 बीएलओ ने सिर्फ 8 दिन में पूरा कर दिया पूरा काम। 98% गणना फॉर्म वितरित, हजारों फॉर्म डिजिटाइज। उत्तराखंड में इन दिनों एक ऐसा अभियान चल रहा है जो सीधे लोकतंत्र की नींव से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा अभियान जो तय करेगा कि आने वाले चुनावों में किसका नाम मतदाता सूची में रहेगा और किसकी जानकारी अपडेट होगी। लेकिन इस अभियान से अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे चुनाव आयोग के अधिकारियों को भी खुश कर दिया है, क्योंकि उत्तराखंड के 13 बूथ लेवल अधिकारियों यानी बीएलओ ने वो काम कर दिखाया जिसे पूरा करने में कई जगह महीनों लग जाते हैं। राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान यानी कि एसआईआर 8 जून से शुरू हुआ था। इस अभियान का मकसद है मतदाता सूची को और ज्यादा सटीक और अपडेट बनाना, घर घर जाकर मतदाताओं की जानकारी जुटाना, गणना फॉर्म वितरित करना, उन्हें वापस लेना और फिर पूरे डेटा को डिजिटल सिस्टम में अपलोड करना। यानी एक ऐसा काम जिसमें समय भी लगता है, मेहनत भी लगती है और जनता के सहयोग की भी जरूरत होती है। लेकिन उत्तराखंड के 7 जिलों में तैनात 13 बीएलओ ने इस पूरे काम को महज 8 दिनों में पूरा कर दिया। न सिर्फ गणना फॉर्म बांटे बल्कि उनका डिजिटाइजेशन भी पूरा कर लिया। 8 दिन 13 बीएलओ, पूरा हुआ एसआईआर मिशन। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दी शुभकामनाएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने इन सभी बीएलओ को विशेष रूप से बधाई दी। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी कर्मचारी इस अभियान को सफल बनाने में पूरी मेहनत से जुटे हुए हैं और जिन्होंने समय से पहले अपना पूरा काम किया वो अब दूसरे बीएलओ के लिए प्रेरणा बनेंगे। दिलचस्प बात यह है कि देश के कई राज्यों से एसआईआर अभियान को लेकर कठिनाइयों की खबरें सामने आ रही है। बिहार, पश्चिम बंगाल और दूसरे राज्यों में बीएलओ को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उत्तराखंड में तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है। यहाँ न केवल अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है बल्कि अधिकांश बीएलओ अपना आधे से ज्यादा काम भी पूरा कर चुके हैं। वहीं देहरादून में मीडिया से बातचीत करते हुए अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने अभियान की प्रगति से जुड़ी अहम जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक करीब 98% गणना फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं, यानी लक्ष्य लगभग पूरा होने की स्थिति में पहुंच चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, करीब 12% फॉर्म का डिजिटाइजेशन भी किया जा चुका है और आने वाले दिनों में इसमें तेजी आने की उम्मीद है। अगर जिलों की बात करें तो चंपावत, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, चमोली, पिथौरागढ़ और पौड़ी गढ़वाल जैसे जिलों में 99% से ज्यादा गणना फॉर्म वितरित हो चुके हैं, यानी इन जिलों ने लगभग लक्ष्य हासिल कर लिया है। वहीं राजधानी देहरादून में भी करीब 95% वितरण पूरा हो चुका है। नैनीताल में 96% और टिहरी में 97% कार्य पूरा होने की जानकारी दी गई है। लेकिन असली मुकाबला अब डिजिटाइजेशन में दिखाई दे रहा है। डिजिटाइजेशन में कौन सबसे आगे? अल्मोड़ा नंबर 1 पर, पौड़ी और पिथौरागढ़ भी टॉप पर। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक अल्मोड़ा जिले ने डिजिटाइजेशन में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है, जहां 33% फॉर्म ऑनलाइन दर्ज किए जा चुके हैं। इसके बाद पौड़ी गढ़वाल 25% के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि पिथौरागढ़ 23% के साथ तीसरे स्थान पर बना हुआ है। दूसरी ओर नैनीताल, देहरादून और उधम सिंह नगर जैसे बड़े जिलों में डिजिटाइजेशन की गति अभी बढ़ाने की जरूरत है। निर्वाचन विभाग ने सभी जिलों को समयबद्ध तरीके से लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए। 22,900 बीएलए तैनात, राजनीतिक दल भी हुए सक्रिय। इस पूरे अभियान की एक और खास बात यह है कि राज्य के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों ने 22,900 बूथ लेवल एजेंट यानी बीएलए की तैनाती कर दी है, ताकि मतदाता सूची के इस बड़े अभियान की निगरानी भी होती रहे और प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी बनी रहे। इसी कड़ी में 18 जून को मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के साथ एक अहम बैठक भी आयोजित की जा रही है, जहां अभियान की प्रगति और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। अब सवाल यह है कि आगे की प्रक्रिया क्या होगी, तो चुनाव आयोग ने इसका पूरा कैलेंडर भी जारी कर दिया है। 7 जुलाई तक गणना फॉर्म का वितरण और संग्रहण का पूरा कार्य होगा। इसके बाद बूथों का पुनर्गठन होगा। 14 जुलाई 2026 को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद 14 जुलाई से 13 अगस्त तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। फिर 11 सितंबर तक उनका निस्तारण होगा और आखिरकार 15 सितंबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। वहीं अब घर बैठे भी भर सकते हैं फॉर्म, जहां एक क्लिक पर बीएलओ से बात। दरअसल चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए कई डिजिटल सुविधाएं भी शुरू कर दी हैं। अब मतदाता ईसीआई नेट ऐप के माध्यम से अपना गणना फॉर्म खुद भी ऑनलाइन भर सकते हैं। इसके अलावा बुक ए कॉल विद बीएलओ नाम का फीचर भी शुरू किया गया है, जिसके जरिए मतदाता सिर्फ एक क्लिक में अपने क्षेत्र के बीएलओ से कॉल बुक कर सकते हैं।
कॉल बुक करने के 2 दिनों के भीतर बीएलओ स्वयं मतदाता से संपर्क करेंगे, यानी अब कई काम घर बैठे ही पूरे किए जा सकते हैं। और एक और बड़ी सुविधा, अगर किसी मतदाता को पुरानी वोटर लिस्ट में अपना नाम ढूंढना है तो उसके लिए भी रास्ता आसान कर दिया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की वेबसाइट पर साल 2003 की मतदाता सूची भी उपलब्ध करा दी गई है, जहां मतदाता अपने नाम, पिता या पति का नाम, विधानसभा क्षेत्र, यहां तक कि गली और मोहल्ले के नाम के आधार पर भी अपनी जानकारी खोज सकते हैं। यानी अब मतदाता सूची से जुड़ी जानकारी पाना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान तेजी से गति पकड़ रहा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं और रायशुमारी को फॉलो और सब्सक्राइब करना न भूलें।